गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ ओडिशा और ये सफ़र होने वाला है पूरा 2 दिन का। सो आई एम सो एक्साइटेड और क्या क्या होता है उधर मैं पूरा ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। सो हम ना लेट हो चुके थे, 5:30-6 बजे हमारी ट्रेन थी तो हम लेट हो गए थे। जिस जंक्शन से हमें बैठना था वो था योग नगरी। सो हम घर से सीधा रायवाला चले गए क्योंकि 2 मिनट का स्टॉप वहाँ भी था। और यहाँ पहुँचते ही बुआ और भतीजा खेल रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उड़ीसा जाने का हमारा रीज़न है कि मेरी जो बहन है उनके देवर की शादी थी, तब जा रहे थे हम सारे। हम करीबन 15-16 लोग थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं उड़ीसा देखने के लिए क्योंकि उधर पे मैं फर्स्ट टाइम बीच भी देखने वाली थी। मैंने आज तक बीच विजिट नहीं करा है। हम कुछ इस तरह से बैठे थे, हमारी जो सीटें थी आसपास ही थी और पे केक कटिंग हो रही है क्योंकि क्यू का अगले दिन जब हम ट्रेन में बैठे थे ना तो फर्स्ट बर्थडे था उसका। तो पापा ने क्या करा था, 3 तारीख को ही पंडित जी बुला के कथा वगैरह कराई थी और केक काटा था। यहाँ पे ट्रेन चल चुकी है क्योंकि हम सुबह 5:30 बजे के बैठे हुए थे तो कोई थक गया था, कोई मतलब बहुत थक गए थे और तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी किसी किसी की, तो आधे से ज्यादा तो सो ही रहे थे। और यहाँ पे तो क्यों अपनी मम्मी के साथ खेलने में लगा है और दांत भी काट दिए, देख सकते हैं आप। क्योंकि इसके दांतों में आजकल खुजली आ रही है ना, दांत आते हैं ना बच्चों के तो खुजली आती है, तो ये काटते रहता है। देखो कैसे काट रहे हैं। और यहाँ पे क्यू और आना खेल रहे हैं और बहुत मजा आया। पहले दिन तो बहुत मजा आया क्योंकि सब गप्पे शप्पे मार रहे थे और बहुत अच्छा लगा। और जो सोनू के मतलब मेरी बहन के जो ससुर जी हैं उन्होंने तो बहुत टेस्टी टेस्टी भेलपूरी बनाई थी। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपने कैमरे से खुश नहीं हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आगरा पहुंच चुके हैं हम। फिर वहां से भी ट्रेन चल दी और फिर रात को हमने स्विगी जोमेटो करा, वहां से केक मंगाया। मुझे तो पता ही नहीं था ट्रेन में स्विगी जोमेटो होता है, मेरे को पहली बार पता लगा। फिर हमने केक मंगाया और यहाँ पे आप देख सकते हो केक कटिंग हो रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू कियांश, 1 साल का पूरा हो चुका है। गाइस कुछ इस तरह से हमारा दूसरा दिन भी बीत गया और हम सुबह सुबह पहुंच गए थे भुवनेश्वर, जो कि हमारा स्टॉप था। और यहाँ से हमें जाना था, जो भी होटल बुक करा था, मतलब जो भी वेन्यू है वेडिंग का, उधर जाना था। तो यहाँ से हमारी गाड़ी आने वाली थी जो बुक कराई थी। तो यहाँ पे सब ने अपना अपना सामान पकड़ा और हालांकि क्योंकि ना यहाँ पे गर्मी तो होती नहीं ज़्यादा उड़ीसा में, तो फिर हम तो जैकेट वैकेट पहन के आए थे क्योंकि यहाँ पे तो ठंडी है ऋषिकेश में। एक ही जैकेट लेके आए थे सब क्योंकि पता था कि गर्मी होती है उधर पे, उतना ठंडा होता नहीं है। जितना भी आप लोग देख पा रहे होंगे ना कैमरे में, वो सारी पूरी फैमिली मेम्बर्स हैं। इतने सारे लोग गए थे हम और सामान देखे तो सच में ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने दिन के लिए जा रहे हैं, इतना सारा सामान था ना भाई। और यहाँ पे देखो कैसे पंखे हैं, ये कसम से इतने बड़े बड़े। और फिर ये देख सकते हैं आप भुवनेश्वर का स्टॉप और यहाँ पे आ चुकी है गाड़ी। हमने यहाँ पे ठूसे अपने सामान और हम चल देंगे अब अपने डेस्टिनेशन पे। ये स्टैचू देखिए आप, स्टैचू देख के बता सकते हैं कि कौन है, कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ पे हम बैठ रहे हैं गाड़ी में और फिर यहाँ से हमें कम से कम लगने वाला है आधा 1 घंटा शायद। ट्रेन में 2 दिन बैठने के बाद बड़ा सुकून मिला कि फाइनली हम अपने वेन्यू पे जा रहे हैं। और वेन्यू जो था बहुत सुंदर है, आप आगे देखना, बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे स्टे कर रहे थे हम 2 दिन के लिए पूरे। इसका होटल का नाम है होटल क्रिस्टल क्राउन शायद। आगे देखना। ये कुछ इस तरह का है, बहुत सुंदर होटल है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे ओपन वेडिंग होती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, तो मैंने पूरा रिकॉर्ड करा है। आप देखिए आगे। यहाँ पे हम सारे चेक इन कर रहे हैं। चेक इन के बाद हमें अपने अपने रूम अलॉट होंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी रात को ये कैसा लगता है और कहाँ पे हमारा वेन्यू है, किस तरह से होगा, सब आप आगे देखना। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. उसके बाद हम सब ने नहा धो लिया था और उसके बाद हो गई थी हल्दी की प्रिपरेशन स्टार्ट। यहाँ पे कोई तो रस्म हो रही है जो मुझे भी आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हल्दी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
फ्री हो गए थे हल्दी के फंक्शन से। हालांकि मैंने बहुत सारी क्लिप्स बनाई थी, वो पता नहीं किस किस के फ़ोन में बनाई थी, तो मैं ले नहीं पा रही हूँ। मैंने सबको लिया था जितने भी हम गए थे, तो मेरे पास अभी वो क्लिप्स है नहीं और बहुत लेट हो चुकी है ब्लॉग को अपलोड करने में। सो मैंने सोचा कि ऐसे ही डाल देती हूँ। सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी जो जो भी आ नहीं पाए क्लिप्स में, ठीक है। तो उसके बाद हम दिन में खाना खाने आ गए थे। यहाँ पे हमने लिया था पनीर, रोटी, दाल और चावल। फिर लास्ट में हमने गुलाब जामुन खाया और फिर रात को मैं निकल गई शूट करने, क्योंकि रात को ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये होटल। बाद में रूम पे चली गई थी और मैंने अपने मेकअप करा और ये रही मेरी मेहंदी की ड्रेस, जो कि मुझे बहुत पसंद आ रही। और इसमें मैं क्लिप्स ज़्यादा ले नहीं पाई। और फिर उसके अगले दिन हमने नाश्ता करा। नाश्ते के बाद ब्राइड की एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं। जिस कारण से हम ऋषिकेश से ओडिशा गए थे, फाइनली वो हो रहा है। और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं दोनों कपल्स। एंड उसके बाद हम जाएंगे घूमने। और अगले दिन मैं शूट नहीं कर पाई, तो सबसे पहले अगले दिन हम गए थे कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा है वो, जो भी मतलब फेमस है ना जगह है उधर पे। हालांकि हम पे अगर ज़्यादा टाइम होता ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार उधर देखने को। उदयगिरी केव है, लिंगाराज करके एक टेम्पल है, ये कोणार्क सन टेम्पल है, पुरी जगन्नाथन है और बीच भी हैं 2-3। सो जाना था, लेकिन हमने मतलब मेन मकसद था हमारा शादी में आना, और जो कि बहुत अच्छे से हो गई थी। और उसके अगले दिन हमें सिर्फ हम पे एक दिन था। सो एक दिन में हम जितना कवर अप कर पाए वो सब मैंने ब्लॉग में डाल दिया है। मंदिर ना अपने आप में इतना ज़्यादा रहस्यमय है कि इसके पूरे रहस्य अभी तक कोई जान ही नहीं पाया है। वैसे तो जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके जो रहस्य होते हैं पूरी तरीके से किसी को पता नहीं होते, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही रहस्यमय है। ऐसा माना जाता है कि 800 साल पुराना है और पिछले 115 साल से ये बंद है। इसका जो मेन जो मंदिर होता है, जिसे गर्भगृह बोलते हैं, वहाँ पे एक सूर्य देवता की एक मूर्ति हुआ करती थी। तो इस मंदिर की जो स्लैब है ना, उसके बीच में ना वो आयरन की जो प्लेट्स हैं वो भी यूज करी गई है। और ऐसा बोला जाता है कि जो मंदिर का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे मतलब कुंभत टाइप बोलते हैं ना हम, उधर पे 52 टन का चुंबक था, जिस कारण से जो मेन गर्भगृह में जो सूर्य भगवान जी की जो मूर्ति थी वो हवा में उड़ती थी, ठीक है। और मतलब उस चुंबक से ना बहुत ज़्यादा मतलब सेफ्टी थी इस मंदिर को, क्योंकि वो चुंबक जैसे लुटेरे वगैरह आते हैं ना जहाज वहाज लेके अपने, तो वो चुंबक के चक्कर में ना वो डायरेक्शन बदल जाती थी उनके जहाज की। कोई डूब जाता था चट्टानों से टकरा के, तो इस तरह से ना कोई लूट नहीं पाता था। तो जैसे ही उनको पता लगा पुर्तगालियों को, तो उन्होंने क्या करा, 52 टन का जो भी चुंबक लगा था वो सारा निकाल दिया। तो उसके चक्कर में वो असंतुलित हो गया जो मंदिर है। उसके बाद से वो कभी कोई गर्भगृह तक अंदर दर्शन नहीं कर पाया। तो 115 साल से बंद है। और यही नहीं कि मतलब इतना ज़्यादा रहस्यमय है ना, मतलब। और ये जो आप देख पा रहे हैं ना सामने, ये आपको 10 रुपए के नोट के पीछे भी देखने को मिलेगा। अपना 10 रुपए का नोट उठा के देखना कभी, उसके पीछे सेम चित्र बना रहता है। सो ये कुछ ऐसा वैसा चक्र नहीं है, पूरा मतलब पुराने टाइम की, बहुत पुराने टाइम की घड़ी है। और अभी भी अगर जैसे आप इस मंदिर में कभी जाओगे ना, तो जैसे गाइड वगैरह रखोगे ना, तो वो बताएंगे अच्छे से, एकदम एग्जैक्ट टाइम बता देंगे, उन्हें पढ़ना आता है। उसके बाद तो वहाँ पे तो हमारे दर्शन, क्योंकि इतना सालों से बंद है तो दर्शन हो नहीं पाए। उसके बाद हम गए थे नवग्रह। उसके बाद हमने थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करा। वहाँ से हमने देखा कि हम क्या क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन सिंदूर के डब्बे लिए। फिर यहाँ पे सबको मतलब धूप इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक धूप हो रखी थी उड़ीसा में, तो सब ने अपने लिए कैप्स ली। उसके बाद हमको मतलब कितने बज गए थे, यहीं पे हमें बहुत टाइम लग गया था, आधा 1 घंटा में यहाँ घूमने में लग गया था। उसके बाद हम जाएंगे चंद्रभागा बीच। तो आगे देखना आप कैसा है, काफ़ी इंजॉय करा हमने। और यार यहाँ पे ना मतलब इस मंदिर के रहस्य तो ज़रूर जानने चाहिए आपको। ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने बताया, मेरे को इतना सा पता था इसलिए मैंने बताया। सो बहुत ज़्यादा रहस्यमय है, बहुत सुंदर है। आप भी कभी उड़ीसा जाओगे तो पक्का इधर जाना, और जगन्नाथपुरी भी पक्का जाना, वो तो बहुत ज़्यादा ही मतलब ये दोनों तो फेमस है उड़ीसा में। उसके बाद हमें भूख लगी थी, तो हम एक रेस्टोरेंट में रुके हुए थे। तो यहाँ से हमने मारवाड़ी थाली मंगाई। तो आप देख सकते हैं क्या क्या है। उसके बाद हम गए चंद्रभागा बीच, और वहाँ पे हमने खूब ज़्यादा एंजॉय करा। और इतना ज़्यादा एंजॉय करा क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी बीच, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि
थोड़ी देर तक और बैठना चाहिए था उधर, लेकिन हमें लेट हो रही थी तो हमने ज़्यादा नहीं, मतलब आधे घंटे रुके होंगे हम, क्योंकि उसके बाद हमें जगन्नाथपुरी भी जाना था। वगैरह खाने के बाद हम चले गए थे जगन्नाथ टेम्पल, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है उड़ीसा में। आपको ज़रूर यहाँ जाना चाहिए। और हालांकि हमारे दर्शन यहाँ पे हो नहीं पाए थे, क्योंकि हम पहुँचे थे यहाँ पे 5:30 बजे शायद, और 8:30 बजे हमारी पुरी से ही ट्रेन थी। तो फिर भी हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, क्योंकि लाइन में ही हम 1-1.5 घंटा खड़े रहे होंगे। तो वहाँ पर ऐसा होता है ना, मतलब गाड़ी ना पता नहीं 3-4 किलोमीटर पीछे ही रोक देता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना लोगों की। तो मतलब रिक्शा वगैरह करके जाना पड़ता है। फिर रिक्शा वाला भी 2 किलोमीटर पीछे छोड़ता है कि वहाँ पे जाने नहीं दे रहे करके, मतलब फिर वहाँ से पैदल जाओ। तो इतना ज़्यादा मतलब भीड़ रहती है ना इस मंदिर को देखने के लिए। तो हमारे टाइम पे हमारे दर्शन हो जाते, लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम पहुँचे थे ना, तो वहाँ पे ना झंडा चेंज कर रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि 2 घंटे का डिले हो जाएगा। फिर 2 घंटे अगर हम रुकते तो हमारी ट्रेन छूट जाती। तो हमने बाहर से ही दर्शन कर दिया। और भगवान जी तो अगर सच्चे दिल से जाओ तो वहाँ से भी अपनी मनोकामना मांग सकते हो आप। भगवान जी सबकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो ऐसा कुछ हमें दुख नहीं हुआ, क्योंकि मेन तो हमारा शादी में ही जाना था। इतना भी देखने को हो गया तो बहुत अच्छा लगा हमें। हम कोई घूमने तो गए नहीं थे, शादी में गए थे। फिर ये जिस दिन हमको रात को बैठना था, तो उस दिन तो मैंने आराम ही करा। ये अगले दिन का है, हमने ये खाया। ये भूख भी बहुत अच्छी हो रही थी। उसके बाद हम रात को अपने घर पहुंच गए थे। रात ही में पहुंच गए थे। हालांकि 2 रातें काटी हमने ट्रेन में, और ऐसा लग रहा था कितना लंबा सफ़र है, लेकिन हम टाइम पर पहुँच गए थे। फिर हमने रात को ये खाया। और ये बकलावा तो आप जानते ही हो, तानिया मित्तल ने फेमस कर ही रखा है। फिर रात को खाना खा के हम सो गए थे। सोना क्या था, रात को ही पहुँचे हम 9 बजे पहुँचे अपने घर को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।